यहाँ आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतालिक केस की आज समाअत मुकम्मल हो गई है। 3 रुकनी बेंच ने तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान को कल अदालत में तलबी का नोटिस देकर समाअत 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी से। जी इफ्तिखार शिराजी, बताइएगा। जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने से मुतालिक पिटिशंस की समाअत की है। और समाअत के अख्ताम पर भी थोड़ी देर पहले जो डायरेक्टिव्स जारी हुए हैं, जो हुक्म जारी हुआ वो ये कि तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे कहा गया है कि उनकी सीनियर क़यादत, गोया कि अगर पार्टी हेड नहीं तो सीनियर क़यादत अदालत में पेश हो, और साथ में जमात इस्लामी की जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक मुज़ाकरात का आगाज़ करने के लिए कोशिशें कर रही है उसको भी शामिल कर लिया गया है। उनको भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं और कल 11:30 बजे ये पार्टी कायदीन आएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी वजाहत के साथ ये कह दिया है कि अगर सियासी जमातें आपस में अफ़वाह व तफ़हीम के साथ मुल्क में एक साथ इंतखाबात के हवाले से कोई तारीख़ का तयन कर देती हैं तो फिर अदालत भी लचक दिखाएगी, वरना दूसरी सूरत में जो 14 मई की तारीख़ है बिलखुसूस पंजाब में इंतखाबात के हवाले से वो हतमी है और उसके ऊपर हर सूरत में अमल दरामद कराएगा। लेकिन एक बार हम कह सकते हैं फिर अदालत ने सियासतदानों को और सियासी जमातों को ये मौका फराहम किया है कि अगर वो समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक साथ एक ही दिन में इंतखाबात हों तो बेहतर ये है कि इसको सियासी जमातें मिल के हल करें और इसके लिए एक मुज़ाकरात का अमल शुरू हो। और आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी यही पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि इस वक्त मुल्क की जो सियासी जमातें वो हुकूमत में बैठी हैं या पर अपोजिशन में तहरीक इंसाफ है, तमाम जमातें संजीदा हैं मुज़ाकरात को लेके और इस हवाले से एक बड़ी संजीदा कोशिशें हो भी रही हैं जिसको जमात इस्लामी लीड कर रही है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि तमाम जो सरकर्दा जमातें हैं उन्होंने अपने कमेटीज़ भी बना दी हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये कमेटीज़ बन चुकी हैं, लिहाजा इंगेजमेंट का एक लेवल शुरू हो चुका है। लेकिन अदालत ने यह कहा कि क्या ये संजीदा नौयत के मुज़ाकरात हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो टॉप लीडरशिप है वो फिर इस मामले से पीछे हट जाएगी। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, उनको ये यकीन दिलाया गया है और जो पार्टीज़ की कमेटीज़ बनी हैं उन्होंने भी उनसे भी फ़र्दन मुलाकात की है और उन्हें ये यकीन दिलाया गया है कि इस बार जो मुज़ाकरात के लिए कोशिशें हो रही हैं वो बड़ी संजीदा नौयत की हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कहा कि आइन बड़ी वजाहत के साथ कह रहा है कि इस मुल्क में जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएँ तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का होना लाजिम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस एजाज अहसन ने भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल किया कि आइन की किताब आपके सामने है, या तो हमें वो नुकात बयान करें, वो दिखाएं हमें कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि 90 रोज़ से इलेक्शन आगे जा सकते हैं, या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि जब असम्बली डिज़ोल्व हो भी जाए तो उसके बाद भी मुल्क के अंदर इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त अदालत आइन के साथ खड़ी है और ये उम्मीद रखती है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, इस मुल्क की काबीना और इस मुल्क की पार्लियामान भी आइन का एहतराम करेगी। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को और इस मुल्क को की जो पार्लियामान है उसको कदर की निगाह से देखते हैं, हम इसकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल से कहा कि बड़े एहतराम के साथ और मुस्बत अंदाज में हमारा ये पैगाम हम मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को भिजवा दें कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप मामलात को कभी कमेटी की तरफ भिजवा दें, कमेटी ये मामलात काबीना की तरफ भिजवा दे और फिर काबीना ये मामला पार्लियामान की तरफ भिजवा दे और यूँ इस तरह ये खेल चलता रहे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हमने ये तहैया किया हुआ कि हम आइन के साथ और आइन की बालादस्ती के साथ खड़े होंगे और इसके ऊपर हर सूरत में अमल दरामद कराएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो रिपोर्ट जमा कराई गई है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी हैरत का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन है कि जिसने जब हम 27 मार्च से 4 अप्रैल तक समाअत कर रहे थे तो यही हमारे सामने खड़े होकर ये कहा गया कि अगर हमें फंड्स फराहम कर दिए जाएँ और अगर हमें सिक्योरिटी फराहम कर दी जाए तो हम इलेक्शन करा सकते हैं। और अब वही इलेक्शन कमीशन हमें ये कह रहा है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि इसको 8 अक्टूबर तक ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि ये बड़ी अजीब मैजिकल डेट है और यहाँ पे भी जो सिक्योरिटी दारों की जानिब से इनपुट दिया गया है उसमें भी ये हतमी तौर पे नहीं कहा गया
कि 8 अक्टूबर तक मुल्क के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है वो ठीक हो जाएगी। ये एक टेंटेटिव डेट है, ये उससे आगे भी जा सकती है। फिर साथ में उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि अभी डिस्कस डिबेट हो रहा है कि क्या निगरान हुकूमतें 90 रोज़ से आगे जा सकती हैं। ये तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है बहुत बड़े संगीन आईनी सवाल उठ रहे हैं। साथ में उन्होंने वज़ारत दिफा के ऊपर भी एक सवाल उठाया कि जब हम 27 मार्च से 4 अप्रैल तक समाअत कर रहे थे तो हमें उस वक्त क्यों नहीं बताया गया। आज आके या गुज़श्ता दिनों में आके हमें DG मिलिट्री ऑपरेशंस, DG ISI और बाकी लोग आके जो ऑपरेशनल सूरत हाल उसके बारे में और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो संगीन सूरत हाल है उसके बारे में आगाह कर रहे हैं। बेहतर ये होता कि जब हमने इस केस की समाअत शुरू की थी उसी वक्त आके हमें बताया जाता कि हालात किस कदर संगीन है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की सूरत हाल तो 1992 से चल रही है, लेकिन उसके बाद इस मुल्क के अंदर 93 के अंदर इलेक्शन हुए, उसके बाद इस मुल्क के अंदर 2008 में इलेक्शन हुए, उसके बाद इस मुल्क के अंदर 2013 में इलेक्शन हुए, उसके बाद इस मुल्क के अंदर 2018 के अंदर इलेक्शन हुए। तो इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की सूरत हाल तो बड़ी संगीन रही है। तो क्या ऐसी वजह है कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं कहा कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इस कदर अबतर है, इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। तो उन्होंने बुनियादी तौर ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी, हमें अपडेट कर रहे थे।